गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने दावा किया है कि भारत में बेरोजगारी की दर गिर रही है और वो महामारी से पहले के स्तर पर आ चुकी है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब है कि तालाबंदी में ढील दिए जाने के बाद आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू हुई है और रोजगार का सृजन हुआ है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? CMIE ने पिछले कुछ महीनों में कहा था कि जो बेरोजगारी दर मार्च में 8.75% थी वह अप्रैल में बढ़कर 23.5% और मई में 27.1% तक चली गई थी। लेकिन जून में इसमें गिरावट देखने को मिली है। संस्था के अनुसार जून में बेरोजगारी दर गिरकर पहले 17.5 पर पहुंची, फिर 11.6 और फिर 8.5% पर आ गई है। CMIE के अनुसार ये गिरावट मुख्य रूप से ग्रामीण बेरोजगारी के गिरने की वजह से आई है। शहरी बेरोजगारी में भी गिरावट आई है, लेकिन ये अब भी 11.2% पर है, जबकि तालाबंदी से पहले ये औसत 9% पर था। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में बड़ा बदलाव आया है। ग्रामीण बेरोजगारी दर तालाबंदी से पहले मार्च में 8.3% थी। तालाबंदी के दौरान ये औसत 20% पर रहा, लेकिन जून में ये तालाबंदी से पहले के भी स्तर से नीचे गिरकर 7.26 पर आ गया। ग्रामीण बेरोजगारी के गिरने का सच। CMIE का कहना है कि वैसे तो तालाबंदी में ढील दिए जाने से बेरोजगारी का दबाव सामान्य रूप से कम ही हुआ है। ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फायदा मनरेगा के तहत गतिविधियों के बढ़ने से और खरीफ की फसल की बुआई में हुई वृद्धि की वजह से हुआ है। मई में मनरेगा के तहत 56.5 करोड़ श्रम दिन दर्ज किए गए और 3.3 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिला, जो कि सिर्फ तालाबंदी से पहले के मुकाबले ही नहीं बल्कि एक साल के पहले की अवधि के मुकाबले भी बड़ा उछाल है। CMIE का ये भी कहना है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून समय से शुरू हुआ है और मध्य और पश्चिम भारत में समय से पहले पहुंचा। पहले पखवाड़े में लंबी अवधि के औसत से 32% ज्यादा बारिश हुई है और इसकी वजह से खरीफ की बुआई पिछले साल के मुकाबले 39.4% ज्यादा हुई। अर्थशास्त्री आमिर उल्ला खान कहते हैं कि CMIE का डाटा काफी विश्वसनीय रहा है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि इस डाटा पर विश्वास नहीं किया जाए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि समस्या ये है कि रोजगार के आंकड़ों में उछाल के बावजूद खपत नहीं बढ़ी होगी और आर्थिक विकास से सीधा जुड़ाव खपत का है। आंकड़ों का आधार पुराना। कुछ और विशेषज्ञ तो मनरेगा और मौसमी कृषि गतिविधि के दम पर दर्ज की गई रोजगार में इस वृद्धि को असली वृद्धि मानते ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि सबसे पहले तो CMIE जिस आधार पर आंकड़ों का आकलन कर रहा है वो पुराने हैं और अब प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा उनका मानना है कि जो व्यक्ति शहर में किसी नियमित रोजगार या स्वरोजगार में था और वो सब बंद हो जाने से उसने गांव जाकर मनरेगा के तहत कुछ काम किया, तो इसे रोजगार के आंकड़ों में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जिस तरह का काम कर रहा था, उसकी जिस तरह की आय हो रही थी, उसे ना तो वैसा काम मिला है और ना वैसी आय। अरुण कुमार ये भी कहते हैं कि इस वजह से ये संकेत देना कि अर्थव्यवस्था महामारी से पहले के स्तर की तरफ लौट रही है, ये भ्रामक है, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं दूर है। वो कहते हैं कि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कृषि का हाल बहुत बुरा है, क्योंकि कृषि उत्पादों के दाम पहले से भी बहुत ही नीचे स्तर पर हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में सेंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टडीज के डायरेक्टर प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव भी CMIE के आंकड़ों को सही नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि वो जिन दूसरे तथ्यों को देख रहे हैं वो इन आंकड़ों की जरा भी पुष्टि नहीं करते हैं। उनका कहना है कि शहरों से तो अभी भी गांव की तरफ पलायन ही चल रहा है, जो कि शहरों में नौकरियां न होने का सबूत है। जहां तक गांवों की बात है तो रवि श्रीवास्तव कहते हैं कि कहीं कहीं तो लोगों के अभी तक मनरेगा के जॉब कार्ड भी नहीं बने हैं और जहां बने हैं वहां 5 से 7 दिनों में एक दिन में काम मिलने की खबर आ रही है। रवि श्रीवास्तव ये भी कहते हैं कि CMIE ने तालाबंदी के दौरान भी 27% बेरोजगारी के आंकड़े दिए थे, तब कई दूसरी संस्थाओं के आंकड़े 50 से 60% बेरोजगारी दिखा रहे थे।
इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि संस्था के अपने आंकड़ों में विषमता भी है, क्योंकि तालाबंदी के दौरान के आंकड़ों में भी इनके बेरोजगारी के आंकड़ों और आय और खपत के आंकड़ों में भी बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अभाव में इन आंकड़ों को पूरी तरह से मान लेना या नकार देना मुश्किल है। असलियत क्या है, ये जानने के लिए कुछ और अध्ययनों का इंतजार करना पड़ेगा। नेशन वन से प्रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।